नमस्कार। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक हमने क्लास 10 भूगोल चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास के में संसाधन की परिभाषा एवं संसाधनों के वर्गीकरण को देखा। अब हम लोग देखते हैं सतत पोषणीय विकास क्या होता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। एक हाइपोथेटिकल या एक कल्पना लेते हैं। अभी एनटीपीसी जिस तरह से झारखंड से कोयला निकाल रहा है, आने वाले समय में यह भूगोल का भाग न रहकर इतिहास में परिणत हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी संसाधन का उपयोग जब एक सीमा से अधिक किया जाए तो वह हमारे आने वाले अगले पीढ़ियों में उपयोग क्या देखने को भी नहीं मिल पाए तो बहुत है। यह संसाधन विलुप्त प्राय होने लगती है, जो कि विचारणीय है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ वैज्ञानिक समूह और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर संसाधन उपयोग के साथ साथ संरक्षण का एक मार्ग बताए हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान किए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। सतत पोषणीय विकास के लक्ष्यों में 17 लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन, भूखमरी खत्म करना, अच्छी स्वास्थ्य पाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध पेयजल, सफाई एवं स्वच्छ ऊर्जा इत्यादि। संसाधन संरक्षण के साथ ही कुछ वैज्ञानिकों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण पर भी गया। पहली बार पर्यावरण को लेकर 1992 में रियो डी जेनेरो में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। 2022 में पृथ्वी सम्मेलन का 20वां वर्षगांठ होगा। इस सम्मेलन में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जानेरो में एकत्रित हुए थे। इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। 2022 में पृथ्वी सम्मेलन का 20वां वर्षगांठ होगा। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई। एजेंडा 21 का उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास अर्थात ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करना है। एजेंडा 21 एक प्रकार की कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरण की क्षति, गरीबी, बीमारी से निपटारा करना है। यह इस बात का जोर देता है कि स्थानीय निकाय या लोकल बॉडी अपना एजेंडा 21 तैयार करें। जरा सोचिए कि कोयले, गैस या तेल जैसे जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाए तो क्या होगा? हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रश्न के उत्तर में ही संसाधन नियोजन का जवाब छिपा हुआ है। अब तक हमने सतत पोषणीय विकास, पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 जो देखा, वह सारे संसाधन नियोजन के बारे में देश की, समाज की और हमारे ध्यान आकृष्ट करते हैं। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए
नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। भारत जैसे देश जहां विभिन्न संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसीलिए यहाँ संसाधन नियोजन करना भी अति महत्वपूर्ण है। हाँ, ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। जैसे उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भारत में संसाधन का नियोजन मुख्यतः 3 वर्गों में किया जाता है। ये है प्रथम, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी सूची तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापी करना इत्यादि शामिल हो। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के लिए पहली पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किया जा रहा है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में समय समय पर परिवर्तन। देश में ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं जहां संसाधन तो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है लेकिन ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र कहलाते हैं। तो कहीं इसके विपरीत भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां संसाधन न होने के बावजूद आर्थिक रूप से विकसित है। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहे थे, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी भी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषण भरी प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। इसके बाद आज का क्लास यहीं अंत किया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।